हेलो गाइस, वेलकम बैक जैन के इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो पास्ट टेंस का पार्ट 2 है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। इस टेंस में, ठीक है, इस टेंस में कार्य भूतकाल में किसी कार्य का जारी रहना दर्शाता है। इस काल में यस्टरडे, लास्ट नाइट, एक्सेट्रा। ठीक है, यानी इस टेंस में कार्य भूतकाल में किसी कार्य का जारी रहना दर्शाते हैं, जो चल रहा, मतलब जो बीत गया है कार्य, उसका उस काल में कोई कार्य जारी रहना दर्शाता है। ठीक है, इस काल में यस्टरडे या लास्ट नाइट ऐसे शब्द पाए जाते हैं जो भूतकाल के बारे में हमें बताते हैं। जैसे लास्ट नाइट यानी जो कल रात जो बीत गई है, या लास्ट मॉर्निंग जो कल सुबह बीत गया है। ठीक है, ऐसे शब्द भी पाए जाते हैं जो हमें पास्ट टेंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं खाना खा रहा था, तुम पत्र लिख रहे थे, वह बाजार जा रहा था, वह स्कूल जा रही थी, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको? तो आगे देखते हैं। अब हम आ चुके हैं इसकी पहचान पे, जो हमें वाक्य को पहचानने में हमारी मदद करती है। तो स्टार्ट करते हैं। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। मैं काम कर रहा था, वह सो रहा था, वह बाजार जा रहा था, सुनीता बाजार जा रही थी, राम स्कूल जा रहा था। ठीक है, यानी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी ऐसे शब्द या ऐसे रिलेटेड शब्द पाए जाते हैं। इतना समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इसकी विधि पे, ठीक है, जो हमें इस टेंस के इंग्लिश सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करती है। ठीक है, वी, यू, दे तथा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और ही, आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन सभी के साथ, ठीक है, वर्ब क्रिया यानी वर्ब की मीनिंग है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली अवस्था के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग से दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। ठीक है, बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी, जैसे एक से अधिक व्यक्ति है, उसके लिए हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, या वी, यू, दे तथा एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए हम वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, और वर्ब यानी क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या आप ये सोच रहे होंगे कि आई का प्रयोग हमने पिछली या उससे पहले की वीडियो में बहुवचन में किया था यानी प्लूरल नंबर में किया था। तो मैं आपको बताऊं, जो विधि कहती है, जैसे आई का प्रयोग हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए एक वचन में करेंगे, तो आई का प्रयोग हम एक वचन में यानी सिंगुलर नंबर में ही करेंगे। अगर विधि कहती है कि आई का प्रयोग हम बहुवचन में करेंगे, तो बहुवचन में ही करेंगे। ठीक है, और ये जो आई है यानी मैं, ये बहुवचन में भी यूज़ हो जाता है और सिंगुलर में भी यूज़ होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर हुआ भी है तो आगे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यानी
इन सभी के साथ बहुवचन और सिंगुलर नंबर के साथ भी वर्ब की पहली अवस्था के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं अब। इस टेंस के वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए वॉज के बाद नॉट का प्रयोग करने से वाक्य नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्यों में बन जाता है। ठीक है, इस टेंस के अगर हमें नेगेटिव वाक्य बनाने हो तो वाज या वर के बाद नॉट का प्रयोग या नॉट का प्रयोग करने से हमारा जो वाक्य है वो नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा था, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य को बनाने के लिए वॉज या वर का प्रयोग, ठीक है, वॉज या वर का प्रयोग वाक्य के शुरू होने से पहले किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते ताकि आपको अच्छे समझ में आए। वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा था। वर ही डूइंग होमवर्क, ठीक है, वर ही डूइंग होमवर्क, क्या वह गृह कार्य कर रहा था या क्या तुम गृह कार्य कर रहे थे। वर दे ड्रिंकिंग वाटर, क्या वे पानी पी रहे थे। ठीक है, ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ में वर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है वो अब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हाउ टू मेक अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये जो 3 पेज है मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस समझेंगे। जैसे सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, ठीक है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम वॉज वर का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और उसकी आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग यानी कर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें देख लेते हैं हम और समझ लेते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई क्या है, कर्ता, ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट, आई सिंगुलर है तो वॉज, वर्ब क्या है, राइट प्लस आईएनजी तो राइटिंग हो गया, अ लेटर, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गया, अगर आई की जगह कुछ और होता तो वर्ब लग जाता, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यू वर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, यू क्या है, सब्जेक्ट, वर बहुवचन है तो वर। ठीक है, वर्ब गो प्लस आईएनजी, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्कूल क्या कर्म कर रहा है, स्कूल जाने का कर्म कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेगेटिव वाले पे चलते हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। जो नेगेटिव सेंटेंस में आपके डाउट होंगे वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वॉज वर उसके बाद नॉट का प्रयोग करने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं फिर ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं अच्छे समझने के लिए। यू क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, यू क्या है, सब्जेक्ट, वर बहुवचन है, यू वर्ब मतलब यू बहुवचन है तो वर का प्रयोग,
उसके बाद क्या है, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, वॉज फिर नॉट प्लस की वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया। अब जल्दी से देख लेते हैं। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर नेगेटिव है। दे वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, दे वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, वे पानी नहीं पी रहे थे। ठीक, ये भी नेगेटिव है। दे, इसलिए दे के साथ वर इसलिए लगाए क्योंकि वे बहुवचन में है। वे हम पता थोड़ी लगा सकते हैं कि वह एक में या एक से अधिक है। ठीक है, ही वॉज नॉट डूइंग वेल, ही वॉज नॉट डूइंग वेल, वह अच्छा नहीं कर रही। ठीक, समझ में आया इतना। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें क्या क्या प्रयोग होता है। ठीक है, जिसमें सब सेंटेंस को शुरू करने से पहले वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते, समझ लेते हैं। तो वाज सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ing, हो गया राइटिंग अ लेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉज आई राइटिंग अ लेटर। वर यू डूइंग होमवर्क, क्या तुम गृह कार्य कर रहे हो, सॉरी कर रहे थे। वर दे ड्रिंकिंग वाटर, क्या वे पानी पी रहे थे। वॉज ही डूइंग हिज वर्क यस्टरडे, क्या वह अपना कार्य कल कर रहे थे। या ऐसे बोल सकते हैं, क्या वह कल अपना कार्य कर रहे थे, या क्या वह कल अपना कार्य कर रहा था। ठीक है, वर वी टॉकिंग यस्टरडे, क्या हम कल बात कर रहे थे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलो अब प्रैक्टिस सेंटेंस देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, और इसको समझ के आप अपनी कॉपी में राइट करिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेंटेंस है अफर्मेटिव के, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, जो सिंपल, जिसमें ना ही नॉट का प्रयोग होता है और ना ही वाज वर का सबसे वाक्य के शुरू होने से पहले किया जाता है। ठीक है, ये सिंपल है, जो आराम से समझ में आते हैं और बनाते हैं, बना सकते हैं। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, वह बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, तुम स्कूल जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल। ठीक, इस समझ में आया। आपको कोई डाउट, अगर डाउट है तो आप हाउ टू मेक अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव, अब नेगेटिव देख लेते हैं, जिसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है। वह स्कूल नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम खाना नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग फूड, वे बाजार नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इतना समझ में आया। ये नेगेटिव क्या हो गया, जिसमें वाज या वर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आएंगे इंट्रोगेटिव, जिसमें वाक्य के शुरू होने से पहले वाज का या वर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या वह स्कूल जा रहा था, वॉज ही गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे, वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या मैं खाना खा रहा था, वॉज आई ईटिंग फूड। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करो, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए और वीडियो डालूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे
कमेंट में अपना डाउट लिखिए या बोलिए, ताकि मैं आपके डाउट के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।